नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। जल क्रांति की ओर बढ़े हरियाणा के कदम। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति का अग्रदूत रहा हरियाणा अब जल संकट से निपटने और भावी पीढ़ियों को विरासत में जल प्रदान करने के लिए जल क्रांति की ओर कदम बढ़ा रहा है। इस दिशा में अपने भागीरथी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य की द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया। एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का लक्ष्य पानी की बचत करके 2 वर्षों की अवधि में पानी की मांग और आपूर्ति के अंतर को 49.7% तक पूरा करना है। अब दुष्यंत ने बिप्लब देब को याद दिलाया कैसे हुआ था गठबंधन पर समझौता। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन के नेताओं के बीच वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। आए दिन दोनों ही पार्टी के नेता गठबंधन को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी निर्दलीय विधायकों से नजदीकियां बढ़ाने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ जजपा नेता व उप मुख्यमंत्री ने भी गठबंधन को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। लाभ के लिए 15 जून KYC करवाना अनिवार्य। हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने किसानों से अपील की है कि जो किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं वे 15 जून से पहले अपना KYC करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की 14वीं किस्त तब तक किसानों के खातों में नहीं आएगी जब तक वे अपना KYC नहीं करवाएंगे। उन्होंने कहा कि KYC करवाना बहुत आसान है। किसान गूगल प्ले स्टोर से पीएम किसान की मोबाइल ऐप डाउनलोड करके KYC फेस ऑथेंटिफिकेशन के माध्यम से अपनी KYC स्वयं कर सकते हैं। हिसार में गृह मंत्री अनिल विज का एक्शन। हरियाणा के हिसार में ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग करने पहुंचे गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का ताबड़तोड़ एक्शन चला। विज ने हांसी की आदर्श सहकारी सोसाइटी फर्जीवाड़ा मामले में पटवारी क्लर्क समेत 3 कर्मचारियों और फसल खराब मामले में आरोपी को गिरफ्तार न करने पर अग्रोहा के डीएसपी रोहताश सिहाग को सस्पेंड कर दिया। सार्वजनिक जमीनों पर कब्जे के मामले में विज ने जांच के आदेश देते हुए कहा कि अगर बीडीपीओ ने झूठ बोला तो उसे टांग दूंगा। कार्रवाई के बाद विज ने कहा प्रदेश की जेलें खाली हैं, इसलिए इन्हें भरा जा रहा है। यदि भर भी जाएंगी तो नई बन जाएंगी। विज ने पुलिस विभाग को लताड़ लगाते हुए कहा कि यदि मैंने संविधान की शपथ ली है तो उसे भूला नहीं, जबकि आप लोग उस शपथ को भूल गए हैं। दूध में एंटीबायोटिक पता लगाने की तकनीक का NDRI ने किया व्यवसायीकरण। कंट्री डिलाइट के साथ हुआ करार। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की ओर से देश विदेश के स्टार्टअप को विभिन्न कार्यों में बहुउपयोगी नई तकनीक उपलब्ध कराई जा रही है। इस क्रम में अब संस्थान ने कंट्री डिलाइट स्टार्टअप उद्यम के लिए दूध में एंटीबायोटिक पता लगाने की तकनीक का व्यवसायीकरण किया। दूध में एंटीबायोटिक अवशेष पता लगाने के लिए डेयरी सेक्टर में क्रियाशील कंपनीज को काफी प्रयास करने पड़ते हैं। बरसात में वन विभाग लगाएगा 2.25 करोड़ पौधे। हरियाणा के वन और पर्यावरण मंत्री श्री कंवरपाल ने कहा कि इस वर्ष राज्य में विभिन्न योजनाओं के तहत बरसात के दिनों में सरकारी वन भूमि, संस्थागत भूमि, पंचायत भूमि, बड़ी जीर्णोद्धार, शिवधाम तथा निजी भूमि पर कुल 2.25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री कंवरपाल विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य क्षतिपूर्ति प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण में पौधागिरी अभियान के तहत राज्य के सभी स्कूल्स के कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थी तथा जल शक्ति अभियान के तहत ग्रामीण विकास विभाग को निःशुल्क पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। हरियाणा में पर्यटन का नया केंद्र बन रहा। राखी गढ़ी कैसे जाएं, कहां रहें। हरे श्री कृष्ण की कर्मभूमि हरियाणा के अनेक क्षेत्रों में ऐसे नयनाभिराम स्थल हैं जहां आप सैर करने के साथ साथ अपने ज्ञान पिपासा को शांत कर सकते हैं। इन प्राचीनतम स्थलों में से एक है हिसार जिले के अंतर्गत राखी गढ़ी का आदर्श व महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल। यहाँ आपको 8000 साल पुरानी सभ्यता से साक्षात होने का भरपूर अवसर मिलेगा। इस हड़प्पा कालीन स्थल पर आकर आप अपने पूर्वजों के रहन सहन, उनके खान पान, आय स्रोत, आजीविका सहित जीवन शैली के तमाम पहलुओं से रूबरू हो सकेंगे। हरियाणा शिक्षा बोर्ड में CTP में आवेदन। दूसरे बोर्डों से 5 वर्षों में 4 विषयों में फेल परीक्षार्थी करें अप्लाई। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड ने दूसरे शिक्षा बोर्डों से फेल हो चुके परीक्षार्थियों को क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी के तहत परीक्षा देने का सुनहरा मौका दिया। ऐसे परीक्षार्थी जो अन्य बोर्ड की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा में पिछले 5 वर्षों से 4 विषयों में फेल हो रहे हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। भिवानी बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर VP यादव ने बताया कि CTP योजना के तहत दूसरे बोर्डों के पात्र परीक्षार्थी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सितंबर 2023 में होने वाली परीक्षा में भाग ले सकेंगे।
टूटने लगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बना पुल। पीएम मोदी ने 4 महीने पहले किया था उद्घाटन। हरियाणा के 9 जिले से गुजरने वाला देश का सबसे लंबा नामचीन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बना पुल उद्घाटन के 4 महीने बाद ही टूटने लगा। करीब 1 लाख करोड़ की लागत से बन रहे एक्सप्रेसवे लोगों के लिए उस वक्त खतरा बन गया जब फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत महू गांव के पास बना पुल का प्लास्टर टूटकर नीचे गिरने लगा। पुल से प्लास्टर गिरता देख वहां से निकलने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। एक बार तो वाहनों की गति भी थमती नजर आई। वाहन चालकों ने कहा कि अगर जल्दी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो एक बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। एनएचएम के लगाए कैंपों में जांच से खुलासा। सरकार के हरियाणा को एनीमिया मुक्त करने की पहल के बीच चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा संचालित एनीमिया मुक्त हरियाणा अभियान के तहत 1 साल में 3 बार साप्ताहिक कैंपों का आयोजन किया गया। इसमें की गई ब्लड जांच में 57.8% बच्चों, महिलाओं, वन्य वर्ग में खून की कमी मिली। इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि 54% लोगों का इलाज शुरू करना पड़ा। ये हालात तब हैं जब सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों व स्कूल में मिड डे मील में बच्चों और गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं के आहार पर 1000 करोड़ रुपए से हर साल खर्च कर रही है। कैथल ITI में शुरू हुए दाखिले इस दिन कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई। हरियाणा कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने ITI में दाखिलों का शेड्यूल जारी कर दिया। शुक्रवार से स्टूडेंट्स ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बिके हुए फ्लैट को गिरवी रखकर व्यक्ति से ठगे 1.5 करोड़, फर्म के डायरेक्टर पर मामला दर्ज। दिल्ली की बिल्डर्स फर्म ने पहले 4549 वर्ग फुट का फ्लैट गुरुग्राम के एक व्यक्ति को बेच दिया। फिर उसी फ्लैट को दूसरी कंपनी में गिरवी रखकर करोड़ों रुपए ले लिए। वहीं दूसरी ओर व्यक्ति से 1.5 करोड़ रुपए लेकर उसे भी फ्लैट नहीं दिया। पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर कोर्ट के आदेश पर सेक्टर 50 थाने में गुरुवार को 3 आरोपितों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। कुरुक्षेत्र में BMW की टक्कर से 2 की मौत। प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे दोनों। कुरुक्षेत्र जिले में शुक्रवार दर्दनाक हादसा देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार BMW कार ने कुरुक्षेत्र पेहोवा रोड पर मुर्तजापुर गांव के पास 2 लोगों को टक्कर मार दी। गांव के पास 2 लोगों की टक्कर लगी। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कुरुक्षेत्र के नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया। BMW कार को छोड़कर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।